गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 7। आज आप लोगों का मैथमेटिक्स का वर्क है। मैथमेटिक्स में चैप्टर 26 है। ये वही चैप्टर से मैथमेटिक्स रिलेटेड है जो आपको हिस्ट्री में पढ़ाया गया है। हिस्ट्री में पढ़ाया है द एम्पायर ऑफ गौरी। ठीक है, इनका कब से कब तक 1175 से लेकर 1206 तक गौरी एम्पायर एक्सटेंड की। गौरी एम्पायर यानी मोहम्मद गौरी का सिर्फ एक ही अचीवमेंट था इंडिया से कि वेल्थ को लूटना। ठीक, वे कभी नहीं चाहते थे कि हम इंडिया में अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश करें। तो मोहम्मद गौरी कहाँ से आते थे? तो वे ईरान के क्षेत्र से आते थे और वे क्या करते थे कि लूटते थे फिर वापस चले जाते थे। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी ने इंडिया पे 17 टाइम्स अटैक किया। कितना टाइम्स? तो 17 टाइम्स। और 17 टाइम्स में बहुत सारे वेल्थ को इसने क्या किया? डिस्ट्रॉय किया। बहुत सारे वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया और टोटल इसने 17 टाइम्स को क्या किया? अटैक किया। उस समय अटैक करने के दौरान बहुत सारे राजा के साथ इसको संघर्ष करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा यहाँ से वेल्थ लूटने के लिए। तो वे ईरान से आते हैं, पहले कैप्चर करते हैं हेरात पे। यहाँ के छोटे छोटे राजा रहते हैं, उसको डिफीटेड कर करके इनको हेरात के बाद काबुल को कैप्चर कर लेते हैं। काबुल के बाद कंधार को कैप्चर कर लेते हैं। उस समय के गजनी प्रदेश रहता है, उसको कैप्चर कर लेते हैं। मुल्तान को कैप्चर कर लेते हैं। ये सारे के सारे अभी प्रेजेंट में अफगानिस्तान में पड़ता है। तो इंडिया का उस समय सबसे बड़ा रीजन जो था वह अफगानिस्तान ही था। तो ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ा रीजन अफगानिस्तान, पंजाब, इस सब रीजन पे किसका कैप्चर था? तो मोहम्मद गौरी का था। और इंडिया का रीजन अफगानिस्तान तक यानी ईरान की सीमा तक फैला हुआ था। उसके बाद यह कैप्चर कर लेता है और धीरे धीरे लाहौर की ओर बढ़ता है। उस समय पृथ्वीराज चौहान ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि सारा जो एम्पायर जो सटा हुआ रहता है वो पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड का एम्पायर रहता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में दो बैटल होता है। कहा जाता है एक जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और दूसरे को कहा जाता है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो देखिएगा जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है वह 1191 AD में होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान विक्ट्री होता है और मोहम्मद गौरी डिफीटेड हो जाता है। मोहम्मद गौरी डिफीटेड हो जाता है। मोहम्मद गौरी फिर से यहाँ से जाने के बाद वह जोर शोर से तैयारी करता है और उसके बाद फिर वो वापस आता है, फिर इंडिया पर अटैक करता है। इस बार होता क्या है? इस बार उल्टा हो जाता है, यानी पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड हो जाते हैं और मोहम्मद गौरी विक्ट्री हो जाता है। इसी क्रम में वे क्या करते हैं? बहुत सारे इंडिया से वेल्थ को लूट कर ले जाते हैं और अपना एक कमांडर छोड़ देते हैं जिसका नाम ऐबक रहता है। उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। यह क्या करता है कि इस रीजन पे शासन करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से इंडिया में इस्लामिक रिलीजन का क्या होता है? शुरुआत होता है। तो ये दिख रहा होगा जो भी रीजन, इस सब मोहम्मद गौरी का रीजन था और यहाँ का जो रीजन दिख रहा है वह ऐबक का रीजन था। और उस समय एक राजा भी थे, जयचंद थे, बहुत सारे राजा थे। तो सब चाहते थे कि जो इस रीजन है इस रीजन को कैप्चर करना, क्योंकि इस रीजन से कावेरी नदी फ्लो होती थी, यानी कावेरी जो रिवर था वह फ्लो होती थी। और जो जहाँ से जो रिवर फ्लो होती है वहाँ पे वह एलुवियल सॉइल आती है। और उस समय लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन होता था वह एग्रीकल्चर ही होता था। कहीं न कहीं यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन था। तो सभी चाहते थे इस रीजन को कैप्चर करना। तो चलिए इस तरह से क्या करना है, आपको मैथ में लोकेट कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा। दैट्स ऑल।